Hello bachcho, let's see this question, and here this question say describe the formation of peninsular plateau, write its distinct feature. क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है ये क्या है, एक तो इसके बारे में बताइए और उसके कुछ फीचर्स भी बताइए। इस क्वेश्चन को कुछ ऐसे भी पूछा जा सकता है, डिस्क्राइब एनी 5 फीचर ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड ऑफ इंडिया। जो इंडिया का सेंट्रल हाईलैंड प्लेट्यू है उसके कुछ 5 फीचर बताइए, या फिर डिस्क्राइब एनी 3 डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ पे जो आपका ये क्वेश्चन है ना हाईलैंड वाला, कि सेंट्रल हाईलैंड के बारे में कुछ बताइए, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग पड़ गया है। बाकी की जो फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन है ये काफ़ी हद तक सिमिलर है, तो हम इन्हीं के अकॉर्डिंग अपना आंसर करेंगे। देखो ये अलग इसलिए है सेकंड क्वेश्चन, क्योंकि जो उसने बोला ना कि सेंट्रल हाईलैंड के 5 फीचर बताइए, असल में ये प्लेट्यू का ही एक पार्ट है। ठीक है, पेनिनसुलर प्लेट्यू के 2 पार्ट्स होते हैं, उन 2 पार्ट्स में से एक पार्ट है सेंट्रल हाईलैंड। तो हम इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू के ऊपर। तो क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है आपका? क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है जी, आइए स्टार्ट करते हैं। प्लेट्यू आर ऑल्सो called the table land, like the peninsular plateau which is a table land। देखो प्लेट्यू को ना टेबल लैंड भी बोलते हैं। टेबल लैंड इसलिए क्यों बोलते हैं, देखो एक होता है, अगर हम इंडिया के पूरे ज्योग्राफी की बात करें तो अलग अलग एरिया है, अलग अलग लैंड मासेस हैं। कहीं पर तो बहुत ऊंचे ऊंचे हिल्स पाए जाते हैं, कहीं पर बिल्कुल प्लेन एरिया है, कहीं पर दलदल वाला इस इलाका है, मतलब कह सकते हो नदी वाला एरिया है जहाँ पे पानी पानी पाया जाता है। और कहीं पर कैसे एरिया है जहाँ पे पहाड़ तो पाए जाते हैं लेकिन पहाड़ ऐसे हैं, ठीक है, मतलब चपटे पहाड़ है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टेबल लैंड। देख रहे हो ना टेबल जैसी बनी हुई है, तो प्लेट्यू जो होते हैं वो टेबल लैंड की तरह होते हैं, इसलिए प्लेट्यू को टेबल लैंड भी कहा जाता है। This tableland was formed when Godavari land broke and the pieces different aparted it। यानी कि ये जो आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू है ये बना कैसे था, अगर हम इसकी फॉर्मेशन की बात करें तो ये गोदावरी लैंड से बना है। जब गोदावरी लैंड अलग अलग पीसेस में टूट गया था उससे आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू फॉर्म हुआ था। इट इज कंपोज्ड ऑफ ऑल ओल्ड क्रिस्टल लाइन इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है किससे मिलकर बना है, क्रिस्टल लाइन से, इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से मिलकर बना है। द पेनिनसुलर प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ बोथ ब्रॉड एंड शैलो वैली। और ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है बच्चे, इसमें आपकी ब्रॉड वैली भी आती हैं, यानी कि जो चौड़ी खाई हैं वो भी आती हैं, और जो शैलो वैली है पतली पतली जो घाटियां हैं वो भी इसमें आती हैं। ठीक है, और राउंडेड हिल्स भी आती हैं इसमें, मिक्सअप कह सकते हो आप इसको। अब हम पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करें तो इट हैज़ 2 ब्रॉड डिवीजन। इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन इज सेंट्रल हाईलैंड एंड अनदर इज दक्कन प्लेट्यू। ठीक है, तो अब दोनों के बारे में एक एक फीचर जानेंगे। द दक्कन प्लेट्यू इज अ ट्रायंगुलर लैंड मास, ये ट्रायंगुलर की तरह है। ठीक है, एंड दैट लाई इन द साउथ ऑफ नर्मदा रिवर। यानी कि अगर मान लीजिए ये नर्मदा रिवर है तो इसके साउथ में क्या पड़ता है, दक्कन प्लेट्यू पड़ता है। ठीक है, वाइल, अच्छा ये गलत है यहाँ पे, while central highland plateau lie in the north of नर्मदा रिवर। ये नर्मदा का एन बड़ा लिख लीजिएगा क्योंकि रिवर का नाम है ये। ठीक है, तो नर्मदा नदी के नॉर्थ में क्या पड़ता है, नॉर्थ में पड़ता है सेंट्रल हाईलैंड और साउथ में पड़ता है दक्कन प्लेट्यू। और जो सेंट्रल हाईलैंड एंड दक्कन प्लेट्यू है ये क्या है, ये 2 ब्रॉड डिवीजन है पेनिनसुलर प्लेट्यू के। और पेनिनसुलर प्लेट्यू कैसे बना है, गोदावरी लैंड से बना है, टूट के बना है। और कौन कौन सी रॉक है, रॉक है इसमें मेटामॉर्फिक इग्निशियस रॉक पाई जाती हैं और क्रिस्टल लाइन है। इसके फीचर की अगर हमने यहाँ ये सारे फीचर ही हैं इसके। और इस पेनिनसुलर प्लेट्यू में ब्रॉड वैली भी पाई जाती हैं, शैलो वैली भी पाई जाती हैं और राउंडेड हिल्स भी पाए जाते हैं। ये कुछ फीचर्स हो गए, टाइप्स हो गए, और उन दोनों टाइप्स के एक एक फीचर हमने यहाँ पे जाने। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।